नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कलकत्ता हाई कोर्ट के तेज तरार न्यायाधीश और शिक्षक भर्ती घोटाला सहित कई मामलों में एक के बाद एक अहम फैसला देने वाले न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय आज इस्तीफा देने वाले हैं। उनके इस्तीफे की खबर के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब उनके बयान से भी ये बात साफ हो गई है कि वो राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कहा जा रहा था कि मंगलवार को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और कहा जा रहा है अब कि वो आज अपना इस्तीफा सौंपेंगे, लेकिन ये बात तय है कि न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय अपना इस्तीफा सौंपेंगे और वो राजनीति में कदम रखेंगे। उनके बयान से भी ये बात साफ हो गई है। जब से ये बात तो सामने आई कि वो इस्तीफा देने वाले हैं तो उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई और अब जिस तरीके से बीजेपी के नेता उनको लेकर बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभिजीत गंगोपाध्याय जल्द ही बीजेपी के साथ भी नजर आएंगे। न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। पिछले 2 या अधिक वर्षों में मैं कुछ मामलों से निपट रहा हूं, विशेष रूप से शिक्षा के मामले, जहां एक बड़ा भ्रष्टाचार पाया गया है। इस सरकार के शिक्षा क्षेत्र में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण व्यक्ति जेल में बंद है, विचाराधीन है। संविधान के इस मामलों को करते समय मुझे लगा कि न्यायाधीश के तौर पर मेरा काम समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि अदालत में एक न्यायाधीश उन मामलों से निपटता है जो उसके सामने आते हैं, वो भी अगर कोई व्यक्ति मामला दायर करता है तो। लेकिन जितना मैंने देखा और महसूस किया, हमारे देश और हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बहुत असहाय लोग हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि केवल राजनीतिक क्षेत्र ही उन लोगों को उनके लिए कार्य करने का मौका दे सकता है जो उन असहाय लोगों के संबंध में कदम उठाना चाहिए। और क्या कुछ कहते नजर आए अभिजीत गंगोपाध्याय जी, जरा एक बार आप भी सुनिए। Going to resign from the post of a judge in High Court, Calcutta. Yes, reasons are there that for last 2 or more years I was dealing with some matters, especially education matters, regarding which a huge corruption has been discovered and unearthed. A large number of important persons in the education sector of this government are now languishing in jail under trial. Thereafter, now I am taking labor matters. There are also large scams of the employers in respect of provident fund, gratuity, etc. I have also passed certain orders in those respects. But what I have felt while doing these matters of labor matters, labor legislation, what I have felt that my job in this duty, in this very respectable duty of a judge, my job is over. This is the call of my conscience that now I should go to the larger people, larger area. In court, a judge deals with the matters which comes before him if a person files a case. But in our country and also in our state, West Bengal, there are a large number of persons who are very helpless, which I have found. Not that they always have some cause of action for coming to court, or they cannot come to court. So I have thought that only the political field can give the persons who wants to take steps in respect of those helpless people a chance to act for them. So I have decided to leave the post, to resign, and I will work for them in some form or the other. जैसा आपने बताया कि आप समाज की सेवा करना चाहते हो, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हैं? क्या इस तरह प्लान आपने किया है कुछ? No, that I have not decided as yet as to that. First let me resign, then I'll think about that.
कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे बता रही है कि शायद बीजेपी आने वाले फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हैं। Those they know why they are saying like this. I do not know. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि राजनीति में जाने के पीछे का एक बड़ा कारण क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में इतने लंबे समय तक जो है उन्होंने सारे उठापटक सारी चीजें जो है उन्होंने देखी है। और सारी चीजें अगर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की सिचुएशन है, उन्होंने कहा भी कि 4 मार्च को ही कार्यकाल उनका खत्म हो जाएगा और राजनीति में आने का मौका आज, यानी आज का दिन है जब उनका कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा और उन्हें राजनीति में अगर आने का मौका मिलता है तो वो जरूर जाएंगे। और उसके बाद साफ तौर पर उनका यह भी कहना है कि राजनीति में जाने का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो पश्चिम बंगाल के असहाय लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि उनके लिए जो है उनको लगता है कि पहले वो कह रहे थे कि जस्टिस के तौर पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरा काम जो है समाप्त हो चुका है, लेकिन जब यहाँ के लोगों को देखा, इनके बारे में जाना, तो फिर लगा कि राजनीति में जाकर इन लोगों का जो भला है वो किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है उनके द्वारा कही गई है। वही दूसरी तरफ भाजपा सांसद दिलीप घोष ने भी जो है इनके इस फैसले को लेकर रिएक्शन भी दिया। वो कहते नजर आए कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए जो किया वो कभी किसी ने नहीं किया। श्यामल प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बंदरगाह नाम रखने के लिए दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित कर दी। पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल की महान हस्तियों का सम्मान करने के लिए बहुत कुछ किया। और वहीं अभिजीत गंगोपाध्याय पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभिजीत गंगोपाध्याय जैसे लोगों का राजनीति में स्वागत है। लोगों में विश्वास पैदा करने और स्वच्छ राजनीति स्थापित, यानी क्लीन जो है पॉलिटिक्स स्थापित करने के लिए उनके जैसे सच्चे लोगों की जरूरत है। पूरा देश संदेश खाली को लेकर चिंतित है। क्या कुछ कह रही हैं और दिलीप घोष जी, जरा आप भी सुन लीजिए। जगह के ब्रांड से कौन सर्टिफिकेट मांग रहा है, कौन किसका विरुद्ध है। नरेंद्र मोदी बंगाल के लिए जो काम किए हैं, बंगला भाषी के लिए, बंगाल के महापुरुषों के लिए जिस प्रकार सम्मान दिया है, इसके पहले कोई सम्मान नहीं दिया है, कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता नहीं दिया है। नेताजी का मूर्ति स्थापना करना दिल्ली में, यहाँ जगह जगह में नाम से बंगाल की प्रकल्प लगाना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से पोर्ट का नाम करना। अब तक तो केवल ममता बनर्जी और कांग्रेस परिवार का नाम चलता था। बंगाल का विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा प्रकल्प अभी 22,500 करोड़ का उन्होंने दिया है। यहाँ से जितना रोड है सबकी पैसा केंद्र से आती है, इन लोगों ने लूट के खाते हैं। बंगाल के लोगों को देखभाल करना, राशन देना मोदी जी कर रहे हैं। टीएमसी लूट करके बंगाली का बदनाम कर रहा है। विचारपति पद से इस्तीफा देकर राजनीति के मैदान पर आना चाहते हैं अभिजीत गंगोपाध्याय। बहुत स्वागत है अभिजीत बाबू को, अगर राजनीति में आते हैं। उनके जैसा लड़ाकू सत व्यक्ति को चाहिए। राजनीति को भी स्वच्छ बनाना है और लोगों को राजनीति के ऊपर आस्था बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है एक तरह से एक हिंट भी दे दिया है कि वो बीजेपी में जाने की अटकल लग रही थी। अब दिलीप घोष कह रहे हैं कि उनके जैसे लोगों का जो है राजनीति में स्वागत है। उनके जैसे लोगों के लिए जो बहुत जरूरी है वो विश्वास पैदा करेंगे, लोगों में क्लीन पॉलिटिक्स स्थापित करेंगे। उनके जैसे सच्चे लोगों की जो है राजनीति में जरूरत है। वहीं इस फैसले पर जो है विपक्ष बौखलाई नजर आई, खास करके शिवसेना यूटीबी के जो नेता है संजय राउत, उनका बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज इस्तीफा देते हैं और किसी विशेष राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि वे न्याय नहीं दे रहे थे, बल्कि वे किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। और क्या कुछ कह रही है संजय राउत जी भी, जरा सुनिए। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय वहां चेयर पर बैठे हैं, सिटिंग जज है, इस्तीफा देते हैं और किसी पार्टी में शामिल होते हैं, उसका मतलब है आप जिस कुर्सी पर बैठे थे वहां बैठकर न्याय नहीं कर रहे थे, किसी एक पार्टी का काम कर रहे थे। तो जैसा कि आपने सुना, संजय राउत का भी यहाँ पर जो है बयान जो है देखने के लिए मिला, जहां पर साफ तौर पर बौखलाए नजर आए। उन्होंने यही कहा कि अगर कोई जज जो है किसी पार्टी में शामिल होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो जज अपना काम नहीं बल्कि एक जो है विशेष पार्टी के लिए अब तक काम कर रहा था और अब उसे उस काम का जो है अगर आप कहेंगे कि चीजें जो है मिल रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक ये बड़ा फैसला है। एक तरफ इस फैसले की सराहना की जा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले को लेकर भी सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि अभिजीत गंगोपाध्याय अपने कई सारे ह्यूज रिमार्क्स के लिए जाने जाते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़े और कड़े आदेश जो उनके द्वारा पारित किए गए थे। यही नहीं, अभिजीत गंगोपाध्याय हैं वो व्यक्ति, वो जस्टिस हैं जिन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अभिषेक बैनर्जी से भी सीबीआई और ईडी को पूछताछ की जो मंजूरी है वो दे दी थी। साथ ही साथ अभिजीत गंगोपाध्याय ही वो जस्टिस है जिन्होंने यहां तक कह दिया था कि मैं तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है उसे वापस लेने का आदेश भी पारित कर सकता हूं। और वो कई सारे ऐसे अहम टिप्पणी, अहम बात
बातें और सख्त रुख के लिए जो है तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है जाने जाते हैं। और ऐसे में उनके जब से इस्तीफे की बात सामने आई है, लगातार वो भी खुलकर कह रही हैं अगर मौका मिलेगा, अगर चांस मिलेगा, राजनीति में आने का मौका मिलेगा तो जरूर राजनीति में आएंगे। और जो है ये मेरे अंतर आत्मा की आवाज है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं आऊंगा और लोगों के लिए काम जरूर करूंगा। जिसके बाद से बीजेपी में जाने की उनकी अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि अपने इस्तीफे के बाद वो जो है बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ माहौल बनता है और किस पार्टी के साथ वो अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।